जो भी लोग उस धर्म के हैं वो हमारे यहाँ आसपास जो भी सामान बेचते हैं, बस अब हमें जागरूक होना है, उनसे कोई सामान नहीं खरीदना है। हमें गोली नहीं मारनी, हमें थप्पड़ नहीं मारना, हमें बस सामान नहीं खरीदना है। जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, क्योंकि वो लोग इन आतंकवादियों को जो है पनाह देते हैं। जिस प्रकार कहा गया था 56 इंच का सीना, क्या यही है 56 इंच का सीना? ये भी बड़ा सवाल है। एक सर के बदले 100 सर कब आएंगे ये भी किसी को अब तक पता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा, आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सबके रोंगटे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार ये घटना होती है और ये घटना अपने आप में एक जो है सबको दुखी करने वाली है। और सब कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं, जो घटना हुई है, उससे ये साबित तो हो गया है कि आतंकवाद का भी धर्म होता है। दोस्तों, वहाँ ये नहीं पूछा गया कि आप राजपूत हो, आप ब्राह्मण हो, या फिर जाट हो, या फिर कोई और हो। वहाँ सिर्फ एक चीज़ पूछी गई कि आप हिंदू हो, और हिंदू होने के कारण ही जो है वहाँ पर ये सारा प्रकरण हुआ। गोलियां मारी जाती हैं और 27 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। करनाल का एक वीर सपूत जो अपने परिवार का इकलौता चिराग था, वो बुझ जाता है। 3 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, 3 दिन पहले शादी हुई और वो हनीमून मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ पहलगांव गया। वहाँ ये पूरी घटना हुई। एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वीर सपूत विनय नरवाल की पत्नी जो है वो पूरी घटना बता रही थी, लेकिन तब तक किसी को ये नहीं पता था कि ये करनाल के बेटे करनाल के वीर सपूत विनय नरवाल की पत्नी हिमानी नरवाल है। दोस्तों, बड़ी चीज़ें हुई हैं। जब वो धर्म पूछकर गोलियां मार रहे हैं तो अब हम लोगों को भी जागरूक ज़रूर हो जाना चाहिए। मैं ये अपील करता हूँ सभी से कि हम लोगों को अब जागरूक होने का समय आ चुका है। मैं कहता हूं कि हमारे आसपास जिस प्रकार से दूसरे धर्म के लोग, दूसरे धर्म के मतलब जो लोग ये पूछते हैं कि आप क्या हो, वो गोलियां मारते हैं, उसी धर्म के लोग हमारे आसपास बड़ी दुकानें चलाते हैं और हम उनसे सामान भी खरीदते थे। हम भाईचारा निभाते हैं और वो गोलियां मारते हैं। क्या भाईचारा निभाने के लिए सिर्फ जो है कब तक हम भाईचारा निभाते रहेंगे? क्या एक तरफा भाईचारा होना चाहिए? क्या हम ये भाईचारा निभाते रहें और वो गोलियां मारते रहें, ये सही है? मैं यहाँ गोली मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो भी लोग उस धर्म के हैं वो हमारे यहाँ आसपास जो भी सामान बेचते हैं, बस अब हमें जागरूक होना है, उनसे कोई सामान नहीं खरीदना है। हमें गोली नहीं मारनी, हमें थप्पड़ नहीं मारना, हमें बस सामान नहीं खरीदना है। जब हम ये सब चीज़ें करेंगे तो अब कम से कम हम इनसे सामान ना खरीदें। यही इनके लिए एक बड़ी सज़ा हो सकती है, एक बड़ी चीज़ हो सकती है। हम कब तक जो है एक तरफा भाईचारा निभाते रहें, यह भी एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरा प्रकरण हुआ, वहाँ पर धर्म पूछ कर गोलियाँ मारी गई, पैंट उतरवाई गई, आई कार्ड चेक किए गए और गोलियाँ मारी गई। क्या उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी, हनीमून मनाने अपने पति के साथ वो जम्मू कश्मीर गई थी, लेकिन अब अपने पति के शव के साथ करनाल लौट रही है, तो क्या बीत रही होगी? जिस प्रकार से हम कवरेज करने के लिए वहाँ पर गए, पूरा परिवार इस कदर दुखी है कि सबकी आंखें वहाँ पर नम हो जाती हैं। दोस्तों, अब मैं इसीलिए लाइव आया हूँ, इसीलिए आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि जो भी एक धर्म विशेष के लोग हमारे आसपास कोई भी सामान अगर बेचते हैं तो हमें उनसे कोई सामान नहीं खरीदना है। हमें उनका धर्म पूछना है। अगर वो किसी विशेष धर्म समुदाय से हैं तो हमें उनका जो है कोई उनसे सामान नहीं खरीदना है। अब हमें समय आ चुका है, हमें भी जागरूक होना होगा। एक तरफा भाईचारा हमें अब छोड़ना ज़रूरी है। कब तक हम एक तरफा भाईचारा निभाते रहेंगे? हम भाईचारे की बात करते हैं और वो धर्म पूछकर हमारे लोगों को गोलियां मारते हैं। रही बात जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, क्योंकि वो लोग इन आतंकवादियों को जो है पनाह देते हैं। और ऐसे लोगों के साथ क्या भाईचारा जो हमारा धर्म पूछकर हमें ही गोलियां मारते हैं। और दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने किस लिए चुना था? बड़े बड़े वादे किए गए थे, क्या यही हैं वो सारे वादे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि बड़े बड़े उन्होंने जो भाषण दिए थे, 56 इंच का सीना, एक सर के बदले 100 सर,
कब आएगा वो दिन जो है ये भी बड़ा सवाल ज़रूर है। क्योंकि आज जब हमने विनय नरवाल के परिवार से बातचीत की, विनय नरवाल के दादा ने, चाचा ने, सभी ने एक ही बात कही, ये छोटी छोटी चीज़ें अब छोड़ देनी चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब वो समय आ चुका है कि एक सिर के बदले 100 सिर का जो है वो समय आ चुका है। जो भी इस प्रकार की कायराना हरकत करते हैं उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं तो यही अपील करता हूँ भारत सरकार से भी कि अब जो है ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और ईंट का जवाब अब पत्थर से ज़रूर देना चाहिए। और जिस प्रकार कहा गया था 56 इंच का सीना, क्या यही है 56 इंच का सीना? ये भी बड़ा सवाल है। एक सर के बदले 100 सर कब आएंगे ये भी किसी को अब तक पता नहीं है। और जो बात मैंने बोली है कि हमें किसी से कोई सामान, किसी धर्म विशेष से कोई सामान नहीं खरीदना है। अपने आसपास अगर कोई धर्म विशेष का व्यक्ति कोई भी सामान, कोई भी दुकान लगा कर बैठता है तो उससे कोई सामान हमें नहीं खरीदना है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे जागरूकता आएगी। मैं तो जो भी जम्मू कश्मीर में जो लोग शहीद हुए हैं उनके प्रति तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब आप इस वीडियो को शेयर करें, जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद।